डीडी न्यूज पर। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पाकिस्तान देशेन समं प्रवर्तमानस्थितिविषये अद्य संसदः स्थायि समितिं सूचयेत् विदेश सचिवः। वर्तमानविदेशनीतिविकासमुद्दिश्य भवेत् विचारोपस्थापनम्। भारतस्य रक्षा सिद्धान्ते महत्वपूर्ण मार्गत्वेन सिद्धम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानम्। रक्षामन्त्रालयेन कथितं सेनात्रय मध्ये दृष्टिङ्गतं सहभागितापरं सुष्ठु प्रदर्शनम्। रूस यूक्रेन देशयोः मध्ये प्रवर्तमानं संघर्षम् अवरोद्धुम् अद्य संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ पुतिन ज़ेलेन्स्की इत्येताभ्यां राष्ट्रपतिभ्यां कुर्यात् दूरभाषीयं संवादम्। सहैव व्यापारमालक्ष्य भवेत् चर्चा। एनसीसी इत्येतस्य युवा सशस्त्रबल समूहस्य पर्वतारोहणदलेन जगतः सर्वोच्च पर्वतशिखरे माउंट एवरेस्ट इत्यत्र त्रिवर्णध्वजः उत्तोलितः। सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र संविभाजितं छायाचित्रम्। उक्तं च ऐतिहासिकं क्षणम् एतत्। अपि च उत्तरभारतं प्रवर्तमानमासस्य 24 दिनाङ्के प्राप्नुयात् उष्णतातापेन सुखत्वम्। ऋतुविभागस्य अनुसारम् अनेकेषु स्थलेषु वृष्टेः सञ्चेतना, पर्वतीयराज्येषु तावत् हिमपातसम्भावना। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। पाकिस्तानदेशस्य आतङ्कवाद समर्थनपरं कार्यजातं सर्वसमक्षमानेतुं भारतस्य सज्जता सम्पूरिता। अत्र विशेषावधेयं यत् देशस्य सकलानि अपि राजनीतिकदलानि एतस्मिन् विषये ऐक्यभावनया तिष्ठन्ति। अत्र क्रमे भारतस्य सर्वदलीयं प्रतिनिधिमण्डलं जगति आतङ्कवादस्य विरोधे भारतस्य उच्चस्वरं प्रस्तोष्यति। भारतस्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलस्य एषा यात्रा प्रवर्तमानमासस्य 23 दिनाङ्कतः जून मासस्य 26 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। 7 भागेषु विभक्तस्य 59 सांसदसंवलितस्य एतस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं भाजपा, जेडीयू, शिवसेना, कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, एससीपी दलानां सांसदाः कुर्वन्ति। एते सांसदाः विभिन्नेषु देशेषु ऑपरेशन सिन्दूर इत्याख्यम् अभियानम् अथ पाकिस्तान प्रायोजित आतङ्कवादमालक्ष्य भारतस्य दृष्टिम् उपस्थापयिष्यन्ति। ऑपरेशन सिन्दूर इत्यभियानं भारतस्य रक्षा सिद्धान्ते महत्वपूर्ण मार्गत्वेन सिद्धम्। रक्षामन्त्रालयेन कथितं सेनात्रयमध्ये साम्प्रतं सहभागितापरं सुष्ठु प्रदर्शनं दृष्टिङ्गतम्। तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति नीदरलैंड, डेन्मार्क, जर्मनी इत्येतेषां देशानां यात्रायां भवेत्। एषा यात्रा मे मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। यात्राकाले एतस्मिन् विदेशमन्त्री उक्तदेशानां शीर्षनेतृभिः, विदेशमन्त्रिभिः च सह द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी प्रभृति विषयेषु चर्चां करिष्यति। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः गतदिने नागपुर यात्रायां विकसित कृषि संकल्पाभियाने सहभागम् अकरोत्। केन्द्रीय कृषि मन्त्रिणा उक्तं यत् अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य विकासार्थम् अहर्निशं कार्यं कुर्वन् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः लक्ष्यमस्ति यत् अस्माकं देशः शक्तिसम्पन्नः, समृद्धः, विकसितः च भवेत्। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण
विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली, ये तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। अत्रावसरे कृषिमन्त्रिणा इदमपि उक्तं यत् यदि कृषि-कृषक-कल्याण-मन्त्रालयः राज्यानां कृषिमन्त्रालयाः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषिविज्ञानकेन्द्राणि च मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति तर्हि कृषिक्षेत्रे तीव्र विकासः भविष्यति। खेती में काम करने वाले खेती के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं, 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र में ही हैं। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही है, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनका लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अहमदाबाद नगरस्य साणन्द क्षेत्रे गतदिने भारतीय सशस्त्रबलानां सम्मानने आयोजितायाः त्रिवर्णध्वजयात्रायाः नेतृत्वं कृतवान्। अहमदाबाद नगर निगमेन एषः कार्यक्रमः विराट नगर क्षेत्रे आयोजितः। ध्येयमिदं यत् एतत् राष्ट्रव्याप्यभियानम् एकं महत्त्वपूर्णम् अभियानमस्ति यत् नागरिकेभ्यः स्वगृहेषु राष्ट्रियध्वजारोहणस्य प्रेरणां प्रददाति। सहैव अनेन राष्ट्रियैकता वर्धते। नेशनल कैडेट कोर इत्येतेन युव सशस्त्रबलसमूहेन एका महती उपलब्धिः प्राप्ता। एनसीसी इत्येतस्य एकेन दलेन जगतः सर्वोच्च पर्वतशिखरे माउंट एवरेस्ट इत्यत्र सफलतया आरोहणं कृतम्। सहैव तत्र त्रिवर्णध्वजः अपि उत्तोलितः। समूहेन सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र तत्तावत् छायाचित्रमपि संविभाजितम्। उक्तं यत् ऐतिहासिकं क्षणम् एतत्। ध्येयमिदं यत् एतस्मिन् दले 25 प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः युवानः अधिकारिणः च सहभागिताम् अकुर्वन्। कठोरप्रशिक्षणस्य चयनप्रक्रियायाः च अनन्तरम् एते युवप्रशिक्षवः सकलदेशात् चिताः जाताः आसन्। इस्कॉन इति संस्थाद्वारा मे मासस्य 18 दिनाङ्के अर्थात् गतदिने दिल्लीस्थिते द्वारकाक्षेत्रे प्रथमं तावत् गीताज्ञानप्रतियोगिता समायोजिता। अत्र प्रतियोगितायाः निर्णायके चक्रे द्वारकाक्षेत्रस्य प्रायः समेषां प्रमुखविद्यालयानां 100 विद्यार्थिनः निर्णायकचक्रम् उपविश्य स्वीयां गीताज्ञानप्रतिभां प्रदर्शितवन्तः। ध्येयं यत् एतस्यां गीताज्ञानप्रतियोगितायां कक्षा 7मीतः 12 पर्यन्तं पठन्तः 350 अपि अधिकं छात्राः सम्मिलिताः आसन्। एषा प्रतियोगिता चरणद्वये समायोजिता। प्रथमचरणे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरक्रमः समाचरितः। तत्र भद्रं प्रदर्शनं कृतवन्तः चिताः 10 छात्राः प्रश्नोत्तराधारित श्लोकपाठश्लोकानुवादेषु भागं गृहीतवन्तः। अन्ते तावत् चितेभ्यः 3 छात्रेभ्यः मन्दिरोपाध्यक्षः श्री गौरप्रभुः पुरस्कारं प्रदत्तवान्। आयोजन संबंधे असौ कथितवान् यत् भगवद्गीता व्यावहारिक प्रासंगिकतापरं मार्गं प्रदर्शयति। अतः एतादृशानां कार्यक्रमाणां माध्यमेन छात्राः नैतिकशिक्षां प्राप्नुवन्ति, या हि खलु तेषां भविष्यनिर्माणे सहायतां करोति। उन बच्चों को भगवद्गीता पढ़ने का अवसर मिला। भगवद्गीता पढ़ने का फायदा ये होता है, जैसे मैंने कई बार बताया है कि मनस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति एक जैसा रहने का तरीका भगवान भगवद गीता में दे रहे। परिस्थिति और मनस्थिति, हमारे परिस्थिति के हिसाब से हमारी मनस्थिति बदलता रहता है। परिस्थिति कुछ भी हो, भगवान की सेवा की मनस्थिति हम जब उठा लेते हैं तो क्या है, हम फिर किसी भी परिस्थिति में हम खुश रह पाते हैं और परिस्थिति को हम सामना कर पाते हैं। बच्चे इसके जरिए, भगवद गीता के जरिए उनका ऑल राउंड
स्पिरिचुअल मटेरियल वेलबींग के लिए वो काम कर पाए, उनके स्पिरिचुअल वेलबींग और मटेरियल वेलबींग। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे योर मटेरियल वेलबींग ऑलवेज फॉलोज योर स्पिरिचुअल वेलबींग। राज्यसभायाः उपसभापतेः हरिवंश नारायण सिंहस्य नेतृत्वे भारतस्य आधिकारिकप्रतिनिधिमण्डलेन पोप लियो 14 इत्यस्य अधिष्ठापनसमारोहे सहभागः कृतः। भारतस्य प्रतिनिधिमण्डले नागालैंड राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री यन्थुङ्गो पैटन इत्येषः अपि सम्मिलितः आसीत्। एतस्मिन् महत्वपूर्णे वैश्विक धार्मिकायोजने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सहभागिता अन्तर्धार्मिक सम्बन्धान् प्रति समुदायानां मध्ये परस्पर सम्माननं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। हमास समूहेन आक्रमणस्य अनन्तरं गाजा स्थले भयावहा मानवीय संकटस्थितिः समुत्पन्ना अस्ति। तत्र मार्च मासस्य अनन्तरं रोधापसारणम् अथ सीमितमात्रायां खाद्यसामग्रीं प्रापयितुम् इस्रायेल देशः तत्परः अस्ति इति सूच्यते। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु ऋतुपरिवर्तनस्य प्रभावः दृश्यते। कतिपयक्षेत्रेषु यत्र जनाः उष्णतापात् उपशमनम् अनुभवन्ति तत्रैव कतिचित् स्थलेषु तापमानं 44 डिग्री परिमितम् अस्ति। एकतः ऋतुविभागेन कर्णाटक, कोङ्कण, गोवा, लक्षद्वीप, केरल राज्येभ्यः पूर्वोत्तरभारताय प्रचण्डवृष्टेः आशंका प्रकटिता अस्ति। अपरतः ऋतुविभागेन पश्चिमवर्ती राजस्थाने मे मासस्य 22 दिनाङ्के उष्णतापस्य अनुमानं प्रकटितम् अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।